अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। बोधवृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपा त्युक्त्योपवर्गप्रदा धर्मा सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं सत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं नावेयादिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याता चतुस्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रभृतयो ये च कृणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलं देव्यष्टौ च जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकस्य जनका यक्षास यक्षस्तथा द्वात्रिंशद्धितसाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चैत्यमे सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलं ये सर्वो सदरिदया सतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमानिमित्य कुशला इष्टो विदाश्चारणा पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेदीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गुणवता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलं कैलासे वृषभसनि व्रतमये वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलेरतां शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखिरे नेमिसराश्राहतो निर्वाणावने अप्रसिद्धविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलं ज्योतिर्वन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलम् एतं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। शुरू करें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जनीय त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करो नवनमय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं
हम छात्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पियो सत तुलसाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि वर्ते उदक स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण युति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो इच्छु रसाभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। घी ले लेंगे अत्यंत पुष्टिकर ये गत तप्तकारी, संताप दूर कर रथ से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। दूध ले लेंगे पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। दही ले लेंगे जैनेन्द्र के तिया एक ती तुई क्या, चीरो दधी पे हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाए जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पदे सर्वौषधि अभिषेकं करोमि वर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करें वो पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से
त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे तो सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पयन् प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलातितोणं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य गानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षया से दोषकम साधिवते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा शांति करा सर्व पाप नाशा सर्व विनाशा सर्व गौतमनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध पदमनाशा सर्व नाशनाय। ओम राम ह्रीं नम नम रास्यौस नमः। श्री ज्ञानवती मातु सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। शांति धारा बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नीचे भी और ऊपर भी शांति धारा के लिए झाड़ी ले लेंगे और आप शांति धारा प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखना है दिन में अभी प्रातःकाल 10:15 बजे से आप सबको पुनः पारस चैनल पर ऋषभगिरी मांगी तुंगी से आने वाले महामस्तकाभिषेक महोत्सव का प्रसारण देखना है। ये महामस्तकाभिषेक केवल 10 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 जून से स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में हुआ था, उसी प्रकार से इसका समापन आपको स्वामी जी ने बताया था कि महाशांति धारा के साथ महाजनबिंबिका की महाशांति धारा के साथ इस 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का समापन होगा। तो आपको आज 7 जुलाई है, केवल अब 4 दिन रह गए हैं। तो भगवान का अभिषेक महामस्तकाभिषेक प्रातःकाल 10:15 बजे से पारस टीवी चैनल पर देखना है। यदि आपका पुण्य बढ़े, आपकी भावनाएं बने, आपकी सुविधा बने तो ज़रूर इन 4 दिनों के मध्य में जा करके और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में ऋषभगिरी पर्वत पर विश्व के सबसे बड़े भगवान का महामस्तकाभिषेक करके महान पुण्य का संचय अवश्य करें। वरना कम से कम देख करके और अपने घर से ही कलश की अनुमोदना करके और पुण्य का बंद कीजिएगा। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप स्थल पर त्रिमूर्ति जिन मंदिर में श्री आनंद प्रकाश जी, मदन जैन, प्रदीप जैन, प्रवीण जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली की ओर से सिद्ध चक्र मंडल विधान कल से प्रारंभ हो गया है। आज द्वितीय दिवस है। आज 16 अर्घ चढ़ाए जाएंगे। तो प्रातःकालीन मंगल बेला में ये अभिषेक पाठ आपने देखा है। अब शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषादिवते जो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गा विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः चतुर्संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य स्वस्ति श्री रवींद्र कीर्ति पीठाधीशस्य एवं समस्त मूर्ति निर्माण कमेटी महोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी गणस्य परिवार जनानां कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन मुरादाबाद परिवार जनानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सर्व परिवार जनानां सर्व पूजकानां सर्व भक्तिकानां च और आज एक नाम जो आया है श्री दर्श बड़जात्या पौत्र श्रीमती मैना देवी बड़जात्या दिसपुर गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च श्री यहाँ शांतिधारा साक्षात शांतिधारा करता श्री आनंद प्रकाश जैन मखमली देवी जैन तत्पुत्र मदन कुमार जैन पीना जैन प्रदीप जैन प्रवीण जैन समस्त परिवार जनानां एवं आगंतुक समस्त शांतिधारा करता परिवार जनानां च सर्ज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्दर्शनावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी आयु कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदेशम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वगज भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वसिंह भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वअग्नि भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वयुद्ध भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सागर नदी जल भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवनम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी निगड़ादिवंदन भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वायुयान दुर्घटना छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वास्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्विषाक्त्वास्पक्षण सर्वविद्युत दुर्घटना सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभूत विषाव्यंतरडाग्नि शाकिन्याद भयम सर्वधनहानि भयम सर्वव्यापारहानि भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक द्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रिदानम सर्वदुर्भाग्यम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वायशा सर्वपापम सर्व अविद्याम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रूर ग्रह भयम सर्वदुःखम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमाद्यानामध्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीपतिशे क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ आज शुक्रवासरे गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे आष्टान्निक पर्व अवसरे श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान अवसरे च एवं ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान शताष्टफुटोत्तुंग श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमाया 60 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय
जगत शांति कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिहारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य एवं विधानकर्ता श्री आनंद प्रकाश जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी सपरिवार जनानां सर्वपूजकानां सर्वभक्तानां च सर शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रह अरिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिहारां करोमि स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहे दिननाथ माम्य दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा। ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान शताष्ट फुटोत्तुंग श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमाय सिद्ध क्षेत्राय च अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिमूर्ति मंदिरे विराजमान श्री ऋषभदेव तत्सुद्भरत बाहुबली चरणेभ्यः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपस्त्वा पंचाशत् दिनार् जन्मेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। परंपराचार्य के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज एवं वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यों अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। इच्छिक मंडल उधारी धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहले ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका 2 विश्वविद्यालयों के द्वारा डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव की संप्रेरिका वर्चुअल सानिध्य प्रदान करने वाली जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। वंदामी माते। अब पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना आप सबको पान करने का शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। सबको ध्यान देना है कि अभी यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजाएं प्रारंभ होने वाली हैं और इस नंदीश्वर पर्व में खूब आनंद के साथ जहाँ जम्बूद्वीप के त्रिमूर्ति मंदिर में प्रभावना पूर्वक सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है, वहीं देश के तमाम जिन मंदिरों में कुछ न कुछ पूजा विधान के कार्यक्रम विश्व शांति महायज्ञ के कारण चल रहे हैं। और ऋषभगिरी मांगी तुंगी में महामस्तकाभिषेक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। कल स्वामी जी अपनी टीम के साथ संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर दिल्ली के साथ में पुनः मांगी तुंगी पहुंच चुके हैं। केवल 2-3 दिन के लिए पूज्य माता जी के और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की कार्यकलापों के दिग्दर्शन के लिए हस्तिनापुर पधारे थे। संपूर्ण सानिध्य स्वामी जी का वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो उस दिन में अभी प्रातःकाल 10:15 बजे से आप पुनः अपने टीवी चैनल पारस चैनल को खोलिएगा और ऋषभगिरी से होने वाले महामस्तकाभिषेक महोत्सव को देख करके अपने जन्म को सार्थक करें और हो सके तो स्वयं साक्षात जा कर के भी अभिषेक करके और भगवान के अभिषेक का पुण्य अर्जन करें। दिन में 3:30 बजे से भी पारस चैनल पर
पूज्य माता जी के हमारे मंगल प्रवचनों का लाभ भी और समय समय पर भक्ति आदि के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो दिन में 3:30 बजे भी पारस चैनल देख करके, और जो कभी कभी हम प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा कि प्रश्न के उत्तर देने वाले सैकड़ों हजारों लोगों ने भाग लिया। और उसमें से हमने पूछा था कि सिद्धशिला का आकार कैसा है और सिद्धशिला कितने योजन विस्तार वाली है। उत्तर मिला कि सिद्धशिला का आकार अर्धचंद्र के समान है और 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र के प्रमाण सिद्धशिला है। तो सही उत्तर देने वाले में से 3 विजेताओं को लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया गया है। ऐसे ही हम अगले सोमवार को भी दिन के 3:30 बजे हम प्रश्न करेंगे, आप सब उत्तर देंगे, इससे ज्ञान बढ़ता है। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन और उसके बाद 10:15 बजे से ऋषभ गिरी मांगी तुंगी से महामस्तकाभिषेक का प्रसारण देखें। पूज्य माता जी, वंदामी माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः ओम सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बब्यात्माओं, हम और आप सभी जहाँ भी बैठे हैं अपने अपने स्थानों से, अपने अपने मंदिरों से, अपने अपने स्थानों से भावों से मांगी तुंगी पहुँचे, ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ें और 108 फुट तुम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम पर्व की ओर चलेंगे। नंदीसर पर्व जो चल रहा है, आज उसका द्वितीय दिवस, द्वितीय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। पुनश्च जो नवनिधि व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। आज उसका तृतीय दिवस है। ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। द्वादश कामदेव पद समन्वित 12 कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथाय नमः। श्री शांतिनाथाय नमः। नवग्रह शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। कुछ ग्रहार्चित शांतिकराय कुज ग्रहारिष्ट शांतिकराय श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्रीवासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ये नवग्रह शांति का तृतीय मंत्र है। मंगल ग्रहारिष्ट निवारक श्री भास्पूज भगवान को नमन किया। अब आप चलेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। और जो श्री चक्र मंडल विधान चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, अब हम और आप सभी भावों से नंदीश्वर द्वीप पहुँचेंगे। भावों से 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में चले और वहाँ पहुँच करके भावों से वंदन करते हुए 52 जिन मंदिर जो हैं, एक एक दिशा में 13 जिन मंदिर हैं, एक एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रथिकर, ऐसे 13 जिन मंदिर एक एक दिशा में हैं। हम और आप चिंतन करें कि मनुष्य, विद्याधर, रिद्धिधारी मुनि आदि तो वहाँ जाते नहीं हैं। वहाँ चारों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी, ये सब पहुँच कर अखंड पूजा करते हैं। इन सभी देवों में प्रमुख रहते हैं सौधर्म इंद्र और कल्पवासी देव प्रमुख रहते हैं। आप ध्यान में रखें तो पूर्व दिशा के जिन मंदिर 13 जिन मंदिरों की वंदना और उनकी पूजा, उनका अभिषेक और पूजा कल्पवासी देव, सौधर्म इंद्र आदि मिल करके 16 स्वर्ग तक के देव, कल्पवासी देव, असंख्य देव परिवार सहित, अपने अपने देव परिवार सहित असंख्य देव देवियों से साथ मिल करके, सभी देव देवियाँ मिल करके, सब परिकर मिल करके और पूर्व दिशा में 6 घंटे तक अखंड पूजा करते हैं। और उसी समय दक्षिण दिशा में
भवनवासी देव अपने पूरे परिकर सहित इंद्र रानी सब मिलकर के भवनवासी देव दक्षिण दिशा में पूजा करते 6 घंटे, और उसी समय 6 घंटे व्यंतर देव पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं, और ज्योतिर्वासी देव उत्तर दिशा में पूजा करते हैं 6-6 घंटे। ये 6 घंटे इनका निर्धारित हो गया। पूर्वाह्न में 6 घंटे सौधर्मिंद तो अपने कल्पवासी देवों सहित 16 सर के देव देवियों सहित पूर्व दिशा में, भवनवासी देव दक्षिण दिशा में, व्यंतर देव पश्चिम दिशा में, और ज्योतिर्वासी देव सब सूर्य चंद्रमा आदि देव जो ये सूर्य चंद्रमा तो रहते ही हैं। एक बात आप ध्यान में रखें, जितने भी देव देवियाँ हैं ये मूल शरीर से कहीं नहीं जाते हैं। मूल शरीर उनका वहीं रहता है, और विक्रिया से अनेक प्रकार के शरीर बना बना करके और जहाँ तहाँ पूजा अभिषेक आदि में पहुँचते हैं। भगवान के पंच कल्याणकों में भी सौधर्मिंद आदि जो है मूल शरीर से नहीं आते हैं, विक्रिया से ही आते हैं, और विक्रिया से उनके शरीर के परमाणु संबंध तांता वहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है, संबंध विच्छेद नहीं होता है। मूल शरीर से विक्रिया शरीर बना करके और सब काम करते हैं। मूल शरीर मूल वहीं रहता है। 6 घंटे पूर्व दिशा में चारों प्रकार के देवों की पूजा की व्यवस्था बनाई। पूर्व दिशा, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर चारों प्रकार के देवों की व्यवस्था बन गई। पुनः 6 घंटे जो है सौधर्मिंद दक्षिण में जाएगा, भवनवासी देव पश्चिम में जाएंगे, व्यंतर देव उत्तर में जाएंगे, और ज्योतिर्वासी देव पूर्व में पहुँचेंगे। ऐसा क्रम बदल जाता है। पुनश्च 6 घंटे इसी प्रकार से सौधर्मिंद इंद्र के देवगण पश्चिम में पहुँचते हैं, भवनवासी उत्तर में, व्यंतर पूर्व में, और ज्योतिर्वासी देव दक्षिण में। पुनः 4 घंटे इसी प्रकार से आगे पलट जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 24 घंटे वहाँ अखंड 6-6 घंटे पूजा करते हैं चारों प्रकार के देव। चारों प्रकार के देव 6-6 घंटे क्रम बदलते हुए वहाँ अखंड पूजा करते हैं। और वहाँ पहली बात तो ये दिन रात का भेद ही नहीं है। ये दिन रात का विभाग मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों त्रिलोके, मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए, पंचमेरु की प्रदक्षिणा देते हुए सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं, ग्रह नक्षत्र आदि, ये 5 प्रकार की ज्योति देव मनुष्य लोक तक ही इनके भ्रमण है। ये प्रदक्षिणा के क्रम से भ्रमण करते हैं। कई बार मैंने ज्योतिर्लोक के आधार से आपको बताया है, पुनः कभी ले चलेंगे आपको, जैन ज्योतिर्लोक के आधार से बताएंगे। तो ये 2.5 द्वीप तक के ही देवों का भ्रमण होता है। इस प्रकार से आगे के सभी देव जहाँ की तहाँ सब अपने अपने विमानों में, उनके विमान स्थिर रहते हैं जहाँ की तहाँ, वो भ्रमण नहीं करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों निर्लोके, निर्लोके मैंने मनुष्य लोक तक 2.5 द्वीप तक ही 45 लाख योजन तक ही इनके भ्रमण होते हैं। और दिन और रात्रि का विभाग मानसोत्तर पर्वत के पहले 2.5 द्वीप तक ही रहता है। आगे दिन और रात्रि का विभाग नहीं है, दिन ही दिन है। सूर्य चंद्रमा आदि जहाँ की तहाँ स्थित हैं। असंख्यातों द्वीप समुद्रों तक, स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप और स्वयंभू रमण समेत अंतिम समुद्र, वहाँ तक असंख्यातों ज्योतिराशि देव दूने दूने होते हुए असंख्यातों ज्योतिराशि देव जहाँ की तहाँ स्थित है। असंख्यातों ज्योतिराशि देव है, और सबके विमानों में अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए, ध्यान रखें। तो जब ज्योतिर्वासी देवों के विमानों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने भी चैत्य भक्ति में की है। ज्योतिषामथ लोकस्य भूते भूतसंविदा ग्रहा स्वयं भुआ संति विमानेषु नवामिता। श्री गौतम स्वामी ने भी ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में स्थित जिन मंदिरों की वंदना की है। और सभी महामुनि, चारण ऋद्धारी महामुनि आदि सब भावों से वंदना करते हैं। उर्लमय त्रिलोय सिद्धार्थरानी नमस्कार। तो ये पूजन का क्रम मैंने आपको बताया। यानी हमेशा ध्यान में रखें, व्यवस्थाएं अनादि निधन रहती ही रहती हैं। सौधर्मिंद्र भी जब भगवंतों के कल्याणकों में आते हैं तो भी 7 प्रकार की सेना को लेकर आते हैं। उनके 7 प्रकार की सेना सजती है,
और बहुत सुंदर वैभव लेकर आते हैं सभी इंद्र अपने अपने 7 प्रकार की सेनाओं को लेकर। तो उसमें भी सब क्रम रहता है, विभाजन रहता है, किनकी सेना रहेगी पहले, किनकी बाद में, किनकी बाद में, किनकी बाद में। और सेनाओं में भी 7 प्रकार की सेनाओं में क्रम रहता है। सब व्यवस्थाएं अनादि निधन जो कि त्यों जैसी की तैसी बनी हुई है, और इसी व्यवस्थाओं के अनुसार अनादि निधन व्यवस्थाएं ऐसे समोसरण में भी बनी हुई है। और एक बात विशेष ये सहन करने की है तिलोपणति ग्रंथ के अनुसार कि ज्योतिर्वासी देव आदि ये सब असंख्यातों देव परिवार भगवान का समोसरण, जैसे भगवान महावीर का समोसरण 1 योजन मात्र का है, 4 कोस का, अर्थात 8 मील का, लगभग 12 किलोमीटर का, आकाश में अधर। और उसमें 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में सबसे पहली सभा मुनियों की, फिर कल्पवासी देवियों की, फिर ये हारिकाओं की, श्राविकाओं की आदि। तो देवों देवियों की सभा में तिलोपणति में वर्णन आया है कि देव देवियों की सभा में असंख्यात देव देवियां रहते हैं। तो प्रश्न होता है कि ये सब समाते कैसे हैं, उतनी जगह में कैसे समाविष्ट होते हैं। आचार्य ने कहा यह अवगाहन शक्ति विशेष, उनका पुण्य विशेष और भगवंतों की महिमा विशेष कि सब वहाँ समाविष्ट होकर के निराबाद एक दूसरे को धक्का मुक्की न देते हुए, विरोध आपस में न करते हुए सब लोग समाविष्ट हो जाते हैं। आप चिंतन करें, भगवान शांतिनाथ के 5 कल्याणकों को मनाने के लिए जब 4 कल्याणकों को मनाने के लिए हस्तिनापुर में देवगण आए हैं, तो हस्तिनापुर भले ही 12 योजन की नगरी थी, लेकिन 12 योजन की होते हुए भी उसमें असंख्यातों देव देवियाँ समाविष्ट हुए हैं। ये सब अतिशय चमत्कार, अवगाहन शक्ति विशेष, महिमा विशेष, यही जो है हमारी और आपकी श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय, आस्तिक्य का विषय। आचार्य ने कहा है सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रसम यानी कसायों की शांति मंदता, संवेग यानी संसार से विरता और धर्म में प्रीति, देव शास्त्रों में प्रीति, अनुकंपा यानी प्राणी मार्ग पर दया, करुणा, और आस्तिक की भावना यानी श्रद्धान करना। जो चीज़ हमें नहीं भी दिखती है, हमारी दृष्टि से परे है, उस पर भी श्रद्धा करना। सुमेरु पर्वत है, विजय क्षेत्र के बीचों बीच में है, 1 लाख योजन ऊंचा है, उसमें 16 जिन मंदिर है आदि, 5 मेरु आदि की श्रद्धा करना, नंदीसर द्वीप आदि की श्रद्धा करना। 8वां द्वीप नंदीसर द्वीप हमें और आपको किसी को दिखता नहीं, और फिर भी हम और आप आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवंतों की वाणी के अनुसार द्रव्यानुयोग आदि ग्रंथ के आधार से, कर्णानुयोग आदि ग्रंथ के आधार से, तिलोपणति तिलोकसार आदि ग्रंथ के अनुसार से उस पर विश्वास करते हैं और अनुमोदना करते हैं, भक्ति करते हैं। ये नंदीसर पर्व हमेशा 8-8 दिन के लिए आता है, वर्ष में 3 बार। यह आषाढ़ का नंदीसर पर्व चल रहा है। आप ध्यान में रखें, इस नंदीसर पर्व में अभी 3 व्रत चल रहे हैं। आगे आने वाला रविवार, वो रविवार व्रत तब से चालू हो जाएगा। आषाढ़ के अंतिम रविवार से रविवार व्रत शुरू होता है, जो श्रावण और भाद्रपद के 4-4 रविवार मिलकर 9 रविवार हो जाते हैं। ये रविवार व्रत भी आगे रविवार से चालू होगा और सप्तऋषि व्रत भी शुरू होगा, उसको हम बताएंगे आगे। तो बात यही है कि ये सब जिनागम, जैन वाणी, जिन वाणी, भगवंतों की वाणी, गौतम स्वामी की वाणी आज भी हमें और आपको उपलब्ध हो रही है। गौतम स्वामी की वाणी सुदम में औ संतो, आदिकम्मम अरुकम्मम, आदि कर्म, आदि सृष्टि के विधाता भगवान सब देव आदि, और अरु कर्म यानी अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ, द्वीप समुद्र आदि का जिसमें वर्णन है, वो सब अरु कर्म में आता है। ये सब गौतम स्वामी के वाणी के अनुसार, तिलोपणति तिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार हम और आप विश्वास करते हैं, श्रद्धान करते हैं और नंदीसर पर्व में नंदीसर की पूजा करते हैं।
13 मंदिर जो चारों दिशाओं में हैं, ऐसे 52 जिन मंदिरों की वंदना करते हुए और अभी आप सिद्ध चक्र विधान यहाँ करेंगे। आप यहाँ देखते हैं, अभी अभिषेक देखा है आपने भगवान शब्देव भरत बाहुबली का, और उनके साथ आपने अभिषेक देखा है भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ, जो नवनिधि व्रत के मूल भगवान, इनका अभिषेक नंदीश्वर दीप की रचना जो छोटी सी बनी हुई है, 13 दिन प्रतिमाएँ एक दिशा में है, उसका अभिषेक देखा। और एक फलक में 9 जिन प्रतिमाएँ विराजमान है, ये नवग्रह शांति के कर्ता नव तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। आपने इन तीनों व्रतों के भगवंतों के अभिषेक देखे हैं और अभी अब सिद्ध चक्र विधान होगा। तो भव्यात्माओं, ये आष्टानिक महापर्व, अनादि निधन पर्व और ये सिद्ध चक्र की आराधना, अनंतानंद सिद्धों की आराधना और 9 प्रकार और नवनिधि में भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की आराधना और नवग्रह शांति की कर्ता नव तीर्थंकर भगवतों की आराधना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः हम और आप मांगी तुंगी के भगवान ऋषभदेव का नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और पुनः सभी अपने अपने मंदिरों विराजमान सज्जन प्रतिमाओं का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने मंगल दिव्य देशना का पान किया, जो जिनवाणी के आलोक में ही एक एक शब्द जिनका होता है, और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आज परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन आप सबने सुने। पर्व चल रहा है अष्टानिका का, और अष्टानिक पर्व बहुत ही सुंदर अनादि निधन पर्व माना जाता है। वर्ष में 3 बार आता है, आषाढ़ मास का, कार्तिक मास का अष्टानिका पर्व और फाल्गुन मास का अष्टानिका पर्व। फाल्गुन मास के अष्टानिका पर्व में भी आनंद प्रकाश जी आपने यहाँ पर विधान किया, और ये आषाढ़ मास के अष्टानिका में भी कर रहे हैं। आपकी भावना है कि कार्तिक में भी यदि माता जी रुकें तो हम करें, लेकिन संभावना कुछ कम ही है, क्योंकि अयोध्या शाश्वत तीर्थ की ओर मंगल विहार का कार्यक्रम चल रहा है। वैसे भी आप तो अपने दिल्ली के ही मंदिर में करते ही रहते हैं। महानुभाव, ये विधान क्यों किए जाते हैं? भक्ति करके अपने कर्मों को नाश करने के लिए। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियत् दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। मदन जी आप बताओ कि जो व्यक्ति 2-4 कोस तक जाने में समर्थ है, शक्तिमान है, उसके लिए 1 मील या आधा कोस कोई बात नहीं है ना, सहज में कर लेगा। ऐसे ही कहा कि जो भगवान जिनेंद्र की भक्ति के भाव मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, ऐसे उन भावों के द्वारा द्यौ कियत् दूरवर्तिनी, स्वर्ग कितना दूर है, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, यानी मोक्ष के रास्ते में स्वर्ग तो आ ही जाता है। ऐसे केवल स्वर्ग की कामना या मनुष्य गति के सुखों की कामना, जो क्षणिक सुख हैं, केवल उनकी कामना से ही ये सिद्ध चक्र विधान मत करना। इस सिद्ध चक्र विधान के अंदर आप देखिए मंडल कितना सुंदर बना हुआ है, शिखराकार मंदिर है, मंदिर के आकार का ये मंडल है। और जो शिव चंद्राचार्य की एक पुरानी कृति के अंदर सिद्ध चक्र विधान की कृति से इस मंडल विधान का नक्शा पूज्य माता जी ने लिया कि एक एक ईंटों को चुन करके जैसे मंदिर के ऊपर शिखर तक पहुंचने वाला कारीगर पहुंच जाता है, और उसी प्रकार से एक एक गुणों का स्तमन करके, आराधन करके, पूजन अर्चन करके मानो अपने गुणों के मंदिर को बनाकर और उसके ऊपर कलशारोहण कर लेता है। ऐसे महान सिद्ध चक्र विधान को आप कर रहे हैं। कल 8 गुणों की पूजा की, आज 16 अर्घ चढ़ाएंगे। तो और इसमें
तमाम रिद्धियों का भी वर्णन है कि एक एक रिद्धियों को धारण करके भी जिन महामुनियों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध भगवान को भी विराजमान है। देखो, एक है रिद्धि दृष्टि निर्विष रिद्धि, यानी गुरुओं की कृपा दृष्टि आप चाहते हैं, आप कहते हैं आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो कृपा दृष्टि में क्या है? ऐसी रिद्धि, ऐसी सिद्धि हो जाती है तपस्या करने वाले संतों को कि आंख भर के करुणा की दृष्टि से भक्त की ओर देख लेते हैं तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तत्काल में तो भक्त प्रसन्न हो ही जाते हैं और सोचते हैं मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा दृष्टि है। और जिनको दृष्टि निर्विष रिद्धि हो जाए, वे तो जिसको भी करुणा की दृष्टि से देख ले उसका पूरा का पूरा सब रोग दूर हो जाता है। तो इसलिए आज जो देखो मन चंचल है, भक्ति में उतनी स्थिरता नहीं रहती, उस प्रकार की मन वचन काय की शुद्धि नहीं रहती, चंचलता रहती है। इसलिए संपूर्ण सिद्धि भले ना हो लेकिन फिर भी कार्यों की सिद्धि होती है। और अल्टीमेटली हर धर्म के अंदर ईश्वर की उपासना, ईश्वर की कृपा दृष्टि को ही प्रधानता दी जाती। कोई ऑपरेशन कराने के लिए थिएटर में जाते हैं तो हमने देखा है हॉस्पिटल के अंदर एक प्रार्थना भवन बना होता है और उसमें कहते हैं चाहे किसी भी जाति के लोग जा करके अपने अपने भगवान से, अपने अपने ईश्वर से मांगिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो लोग मानते हैं और चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, अपने अपने ईश्वर से यही मांगते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर कुछ देता नहीं लेकिन उसकी भक्ति से सब कुछ हो जाता है। इसलिए यदि मांगना कुछ तो अपने भगवान जिनेंद्र से ही मांगना, इधर उधर जाकर कहीं भी सिर नहीं झुकाना। आपने मांगना तो अपने गुरुओं के सामने ही जाकर के अपनी दुख तकलीफ संकट की बात चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक